भी लगता है, देखिए जैसे हाफिज गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि अगर आपको इस्लाम में सुकून मिल रहा है तो आप इस्लाम में आइए, लेकिन अगर एकमात्र आपका उद्देश्य ये है कि आपको तो बस निकाह करना है और इसलिए धर्म परिवर्तन कराया जाए और कहा कि हम तो इतनी लड़कियों के, हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे फिर इनका निकाह करा देंगे, तो ये भड़काऊ है कि नहीं है? देखिए, पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि इस्लाम क्या है, आप सबको समझना पड़ेगा। इस्लाम ये नहीं है कि आप किसी को फोर्सफुली करें, जबरदस्ती करें, और लेकिन ये भी नहीं है कि आप किसी को ये कह देंगे कि आप इस्लाम की दावत नहीं दे सकते। हिंदू रिलीजन अपने रिलीजन की दावत दे सकता है, इस्लाम अपने धर्म की दे सकता है, क्रिश्चियन अपने धर्म के लिए प्रचार कर सकता है। तो ऐसे ही इस्लाम प्रचार करता है, हम भी प्रचार करते हैं। हम भी कुरान और हदीस लोगों को तक लेके जाते हैं कि भाई ये अल्लाह है, आखिरी एक अल्लाह है, एक अल्लाह की इबादत करिए और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाइए। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से, लड़का हो या लड़की हो, इस्लाम में आना चाहता है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई हिंदू बनना चाहता है उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जब कोई दूसरे धर्म का हिंदू की तरफ जाता है या हिंदू धर्म एक्सेप्ट करता है तो तब तो टीवी में डिबेट, चर्चा, ऐसा कुछ नहीं होता कि फोर्सफुली हुआ, जबरदस्ती हो रहा है। जैसे वसीम रिजवी एक मिसाल अरे वकार भट्टी बोल रहे हैं, वकार भट्टी को बोलने दीजिए। क्या ये प्रवोक नहीं था, प्रोवोकेशन नहीं थी ये कि उनका निकाह कराएंगे फिर हम? सुनिए, जब कोई, मेरी बात सुन लीजिए ना, निकाह तो तभी होगा तब होगा जब कोई इस्लाम एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई लड़की इस्लाम किसी मुस्लिम से निकाह करना चाहती है, शादी करना चाहती है, तब तक वो निकाह एक्सेप्ट नहीं हो सकता, तब तक वो शादी नहीं तो मेरा भी तो वही पॉइंट है, क्या सिर्फ निकाह करने के लिए ये धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है? ये मेरा पॉइंट है। आप समझे नहीं मेरी बात। अरे हिंदू क्या करते, मेरा सवाल किसी और से, बात किसी और से, आप बीच में आ रहे हैं, रुकिए ना, हरियाणा में रुकिए। हाँ, ये हिंदू करते हैं। अरे आप चाहे लड़का हो, हाँ देखिए मैं आज आप ये कह देना चाहता हूं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो कोई लड़की खासकर मुस्लिम में, अगर मुस्लिम में तभी शादी को एक्सेप्ट किया जाएगा जब दोनों एक ही धर्म को मानने वाले हों और दोनों ही अल्लाह और अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखने वाले हों, तभी जाकर वो निकाह एक्सेप्ट होगा इस्लाम में। ये है पूरी इस्लाम की निकाह की जो है ना, निकाह में सिर्फ दो मुसलमानों का निकाह होता है। और अगर कोई लड़की हिंदू है या क्रिश्चियन है, फिर वही पॉइंट, लड़की कोई हिंदू है, नादिया ये लॉजिक समझ नहीं पा रहे हैं, समझना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताइए, मैं विक्रमादित्य जी इसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके पास, लेकिन चूंकि कोर्ट की भी बात अच्छे से रख सकती हैं, ये पेचीदगी जो कानूनी है वो भी अच्छे से बता सकते हैं, तो नाजिया मेरे को ये बताइए, ये समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं? नहीं, ये समझ रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, छोटी सी मिसाल सुन लीजिए। अभी आपके ही टीवी चैनल के ऊपर एक लड़की बैठी है जो अपना नाम बताती है। हाँ नाजिया, हाँ बोलिए। हाँ आपके ही टीवी चैनल के ऊपर लड़की बैठी है जो अपना नाम बताती है, है ना, नाजिया। अब ये इस्लाम के साथ जहर उगल या मुसलमान गालियां देती है तो उसका हम कि ये हिंदू बन चुकी है। अब हम इसको थोड़ी जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, खान की जिसकी मर्जी है, लेकिन ये बकवास नहीं कर सकती है। हम इसको क्या सकते हैं? संविधान वर्सेस शरिया, संविधान वर्सेस इस्लाम ये करना चाह रहे हैं। और अरे मैडम मुझे पता, तुम पहले हो, तुम हो, तुम्हारा धर्म क्या है? इससे पूछो इसका धर्म क्या है? सूरत का इस मोहतरमा का धर्म क्या है? इस मोहतरमा का धर्म क्या? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस रिलीजन से हैं? मैं इस मोहतरमा से पूछ रहा हूं। नहीं तो क्या, एक मिनट, वकार भट्टी, आप पूछ रहे हैं कि नाजिया इलाही खान का धर्म क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि वो मुसलमान है? आप उन्हें मुसलमान नहीं मानते क्या? नहीं, मुझे किसी एंगल से नहीं लगता, मुझे किसी एंगल से नहीं, मुसलमान आपके लगने से, आपके अल्लाह के और कुरान और हदीस कायदे और कानून के ऊपर चलना पड़ेगा। इसका इस मैडम का मैं अभी बता देता हूँ। पिछले टाइम में एक नौटंकी में मस्जिद में नमाज पढ़ना गई थी और किबला नमाज कहीं और पढ़ रही थी या किसी और की तरफ देख रही थी, तो उसके मतलब थोड़ा पता वहीं से चल जाता मुसलमान कौन और क्या मतलब कौन है। लहजा देखिए, नौटंकी, अरे ड्रामाबाज तो तुम। अल्लाह का घर मुसलमान बेटियों का नहीं है क्या? मुसलमान बेटियां मस्जिद नहीं जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? वकार भट्टी सुनिए ना, आपने बोला कि कोई मस्जिद में गया नौटंकी करने। अगर वहां कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, अगर कोई इबादत कर रहा है तो वो आपके लिए नौटंकी है? वो बंद रखना बेहतर है। सुनिए ना, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, अगर इबादत गाह में जाके इबादत कर रहा है तो वो आपके लिए नौटंकी है?
इबादत की जाती है, इबादत के लिए कैमरे की तरफ देखती है। ये मैडम मस्जिद में जाकर कैमरे की तरफ मतलब सब चीज आपके अकॉर्डिंगली होगी ना? नहीं बन रहा हो, कौन सी इबादत? चलिए ये तो डाइवर्ट करेंगे, लेकिन नाजिया मेरे को इस बात का ये बात बताइए कि आखिर क्यों जानबूझकर इस तरह की बातें की गई? ये सिर्फ निकाह एक मकसद है या फिर कोई और दूसरी वजह? निकाह सिर्फ एक बहाना है, निकाह सिर्फ एक बहाना है कन्वर्शन करवाना। आप थोड़ा डिसाइड करेंगे कौन मुस्लिम है कौन मुस्लिम नहीं है। अगर कोई गलत बात यहाँ पर गलत कहता है, गलत को गलत कहता है, तो आपकी नजर में वो मुस्लिम नहीं है। इस्लाम के खिलाफ करेगा, बगावत बागी कहलाएगा। अच्छा, ये अब ये बागी हो गई? मैं कहूंगा नहीं, अरे एक बात बताइए, अगर कोई कुरीति सामने रखता है तो ये बागी हो गई? ये बागी हो गई? चाहे मैं कहूँ या दुनिया नहीं, हाजिर खान साहब ये बागी हो गई? इस्लाम के खिलाफ कहेंगे वो बागी होंगे। अच्छा, वो बागी हो गई आपके लिए? आपकी नजर में हुई ना? आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए मैं कहूँ पूरे सारे मौलाना मिलकर गए इस्लाम के खिलाफ की बात, ठीक है। अब इस पर और डिटेल में बात करूंगा मैं, रुकिए। अब आचार्य विक्रमादित्य जी, ये क्या है? मौलाना तौकीर रजा को आपने सुना, हाजिर खान भाई को आपने सुन लिया, आपने यहाँ पर गुलाम सरवर साहब को भी सुना। उन्होंने कहा कि ये प्रोवोकेशन है, ये भड़का हुआ गलत है, जिस तरह से तौकीर रजा कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो खुलकर सपोर्ट भी कर रहे हैं इसे। हिमांशु जी, आपको इस डिबेट के अंदर ही समझ में आ गया होगा कि तौकीर रजा की औकात क्या है। यहाँ पर 4 लोग इस्लाम धर्म से बैठे हैं और आधे विरोध में है और आधे उनके सपोर्ट में। तो यानी उनकी कितनी वास्तविकता है। और मैं कह रहा हूं कि उनको बहुत ज्यादा कोई सीरियसली लेता, उनकी जो बड़बुलिया स्थिति है, उन्होंने पता नहीं किस किस को बंटवाने का काम किया है, लड़वाने का काम किया है, लगातार किसी को भी गाली दे देते हैं। और उनका कोई प्रधानमंत्री तक को कई बार वो अपशब्द कह चुके हैं। उनको कोई वास्तविक तौर पर नहीं है। लेकिन ये खेल कुछ और है, ये खेल कुछ और है जो वास्तविक तौर पर समझ में आना चाहिए। हम लोग ये डर गए हैं पूरी तरह से। पूरे विश्व में आज इस्लाम इन मौलाना ने जितनी बेइज्जती इस्लाम की करवाई है, शायद किसी और धर्म की हुई नहीं होगी। आज अमेरिका में जाओ, खान साहब लिखा होगा, नाम कपड़े उतरवा दिए जाते। आज यंग जनरेशन जो है इस बात को समझ रही है और उसी की अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में नमाज कराई जा रही है। अमेरिका का तस्करा करे, जानकारी लो अमेरिका की। कहीं कोई दीन पे, किसी धर्म पे कोई पाबंदी नहीं है अमेरिका में। अपनी आजादी के साथ कौन मुसलमान हो रहा है, कौन क्रिश्चियन ले रहा है, कौन क्या रहेगा, अमेरिका ने जाते रखा। इज्जत कितनी है तुम्हारे पता चल जाएगा। तुम बाद में शांति करो और मुझे पता है क्या होगा। नहीं, वापस आइए। नहीं, तौकीर रजा की बात, औकात में मत जाओ, शब्दों का इस्तेमाल करो। ना तुम गुरु धर्म, ना तुम्हारे साथ धर्म है, ना धर्म के लोग हैं, ना धर्म के संस्कार है तुममें, ना कुछ भी नहीं है। बात करने का सलीका नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी नहीं जानते तुम। पिछले 20 साल से टीवी पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हो। ये बात उनकी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद फैज खान साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए। हाँ, बोलिए विक्रमादित्य जी, पॉइंट पर आइए कि तौकीर रजा क्या कोशिश कर रहे हैं। डर कुछ और है। आज बड़े यंग पीपल, पढ़े लिखे लोग जो है वो इस्लाम को त्याग रहे हैं, इस्लाम को त्याग रहे हैं, अपने नाम के आगे से खान हटा रहे हैं। 13 लाख लोग मुसलमान हुए पिछले 5 साल में, 35,000 हिंदू हैं। और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में 80,000 करोड़ लोग जो हैं वो सब भारत के मुसलमानों से। एक मिनट, ये जरा आंकड़ा, जानकारी नहीं। अरे एक मिनट, ये आंकड़ा आपने नहीं, क्या कह रहे हैं आप? कितने? 13 लाख लोग बांग्लादेश में 20 करोड़, नहीं 13 लाख लोग, क्या 13 लाख पिछले 5 साल में। हाँ। भारत पूरी दुनिया में मुसलमान हुए और 35,000 13 लाख लोग पूरी दुनिया में 5 साल में मुसलमान हुए। 5 साल में मुसलमान हुए हैं, ठीक है। और 35,000 हिंदू हुए, 35,000 हिंदू हुए हैं। अच्छा, और बौद्ध हुए। हाँ। और क्रिश्चियन, ये धर्म परिवर्तन किया है। तो पिछले 5 साल में ये बता रहे हैं कि 13 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अरे हिंदुस्तान, अच्छा, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अच्छा, अब एक मिनट, अब देखिए, अब जब कोई खबर आती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? एक बड़ी खबर आ रही है वो जरा बता देते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है वो जरा बता देती है।